Manpreet Kaur and I welcome you on my YouTube channel, The English Booster. Hope you all guys are doing well studies for your board examinations 2021, and today we are going to start the chapter number 4 for Flamingo. From Flamingo we are going to start the chapter number 4, The Rat Trap. Rat Trap का मीनिंग तो पता ही है. Rat Trap means चूहे पकड़ने का जाल, and its author is Selma Lagerlöf. So let us discuss firstly about the characters of this chapter. So इस chapter में total 5 characters हैं. The very first one is Rat Trap Seller, जिसके रिवॉल्व ये पूरी स्टोरी चलती है. ठीक है, The Rat Trap Seller. Next is an old man, Iron Master, Niels Olof Wonsdale. Niels Olof Wonsdale एक्चुअल में इस चैप्टर में नहीं है, बट इनके बारे में कुछ बात होती है इस चैप्टर में. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन इज़ एडला विल मैनसन. और लास्ट में एक इनका क्या आता है, सिक्योरिटी गार्ड. ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड ऑफ आयरन मास्टर एंड एडला विल मैनसन. एडला विल मैनसन इज द डॉटर, यंगर डॉटर ऑफ आयरन मास्टर. ठीक है, बड़ी बेटी होती है, एल्डर डॉटर. सो लेट अस बिगिन दिस चैप्टर. तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है विद दी रैट ट्रैप सेलर. तो एक रैट ट्रैप सेलर होता है, चूहे पकड़, जो चूहे वाला जाल होता है उसको बेचने का सेलर होता है. एक रैट ट्रैप सेलर होता है जो कि चूहे पकड़ने के जाल को बेच के अपना खाना पीना चलाता था. ठीक है, और वो उस रैट ट्रैप्स को खुद बनाता था, और रैट ट्रैप्स को बनाने के लिए जो उसको मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स होती थी वो उसको बेगिंग करके लेता था, या किसी दुकान से या किसी शॉप से उसको मांगता था कि मुझे ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है, आप मुझे ये दे दीजिए, मुझे रैट ट्रैप्स बनाने हैं. तो ऐसे रैट ट्रैप बना के वो बेचता था. और उसका अपीरेंस कुछ कैसा था, उसका अपीरेंस भिखारियों को जैसा था. मीन्स आपने देखा होगा जो रोड साइड में पीपल होते हैं, है ना, उसके जो क्लोथ्स थे वो इन रैग, मतलब फटे हुए थे उसके कपड़े, उसके चीक्स जो थे एकदम संकन थे, सूखे हुए थे, उसके चीक्स जो थे एकदम सुखड़े हुए थे, और उसकी जो आँखों में हमेशा भूख चमकती रहती थी इस रेड ट्रैप सेलर के. और ये जो रेड ट्रैप सेलर की लाइफ थी वो इतनी टफ थी, इतनी डिफ़िकल्ट थी. वी एंड आई एंड यू कांट इवन इमेजिन दैट वर्स्ट लाइफ ही वॉज लिविंग. इतनी बुरी इसकी लाइफ थी, इतनी डिफ़िकल्ट लाइफ थी. मीन्स इसका कोई पक्का ठिकाना नहीं था, इसका कोई पक्का घर बार नहीं था. इसको हमेशा चलते रहना है, रोड पे चलते रहना है. रेड ट्रैप्स बने तो उसको बेच दिया. ठीक है, और सिर्फ रेड ट्रैप ही नहीं बेचता था ये, क्योंकि ये इसका जो ये बिज़नेस था इट वॉजेंट दैट मच प्रॉफिटेबल. तो रेड ट्रैप बेचने के साथ साथ ये छोटी मोटी चोरियाँ भी करता था. ठीक है, अब इतनी सैड और इतनी टफ लाइफ के बीच में इसका एक फ़न का एक ज़रिया था. मीन्स इसकी खुद की सोच. ये क्या सोचता था कि जो पूरी दुनिया है ये एक जाल है. ये पूरी जो दुनिया है, इस पूरी दुनिया की सिटीज़, विलेज, सारी चीज़ें, शहर, गांव, हर एक नदी, ओशंस वगैरह सब चीज़ें एक रेड ट्रैप है, जो कि हमें एज अ बेट यानी कि चारा, एज अ चारा हमें क्या ऑफ़र करते हैं, रिचेस, पैसा, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट, क्लॉथिंग, है ना. ये सब चीज़ें हमें एज अ बेट ऑफ़र करती है, और इनके लालच में आके हम इन चीज़ों की तरफ जाते हैं, और फिर सब कुछ हमारे ऊपर क्लोज हो जाता है एंड एवरीथिंग कम्स टू एंड, और सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है. ये ऐसा सोचता था, और ऐसा सोच के उसको बड़ी खुशी मिलती थी. अब ये ऐसा आयरनी क्यों सोच रहा है अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट द पीपल, बिकॉज कभी भी कोई भी इसके लिए इतना काइंड नहीं था, कभी किसी ने इसको रिस्पेक्ट नहीं की थी. ठीक है, कभी किसी ने इसके प्रति दया भाव नहीं दिखाया था, इसलिए इसका ऐसा सोचना लाजमी था. तो ये ऐसा सोचता था कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक रेड ट्रैप है. ठीक है, और लाइक हम ही देख लो कि अगर हमें कोई बेगर मिले या फिर कोई रोड साइड कोई पैडलर मिले तो हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे. हम उससे पूछेंगे कि हेलो सर, हाउ आर यू, यू वांट समथिंग, है ना. हम उससे नहीं पूछेंगे. वी कैन इवन हेल्प हिम, हम उसको कुछ दे सकते हैं, पैसे दे देंगे खाने के लिए या कुछ फूड दे देंगे, बट वी विल नेवर बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स हिम और काइंड टूवर्ड्स हिम. तो वैसे ही सेम इसके साथ भी कभी कोई बंदा काइंड नहीं था, इसलिए ये ऐसा सोचता था पूरी दुनिया के बारे में. अब एक दिन शाम हो जाती है और वो चलता जा रहा होता है, तो उसको रोड के एक साइड पे एक कॉटेज दिखता है. तो वो सोचता है कि मैं अपनी एक रात इस कॉटेज में गुजार लूँ. तो वो जाके उस कॉटेज का दरवाज़ा खटखटाता है. तो इस बार उसका वेलकम किया जाता है उस घर में. ठीक है, अक्सर क्या होता था कि लोग इसको रिफ्यूज़ कर देते थे, घरों से भगा देते थे. अगर हम इफ़ वी टेक एग्जांपल ऑफ आवर ओन, तो अगर हमारे घर में कोई बेगर या फिर कोई रोड पैडलर आए कि मुझे अपने घर में एक रात रुकने के लिए दे दीजिए, तो वी विल रिफ्यूज़ हिम, हम उसको भगा देंगे. बट दिस टाइम, और इसके साथ भी अक्सर ऐसा होता था कि यूजुअली पीपल रिफ्यूज़ हिम और इसको भगा देते थे. लेकिन इस बार इसका वेलकम किया गया उस कॉटेज के अंदर एक ओल्ड मैन के द्वारा. उस कॉटेज में कौन होता है, एक ओल्ड मैन होते हैं जो कि इसको वेलकम करते हैं.
ओल्ड मैन की वाइफ और बच्चे नहीं होते थे, वो उस घर में अकेला रहता था और उसको बड़ी खुशी होती थी कि मेरे इस अकेलेपन में मेरे पास कोई आया है जिसके साथ कि मैं अपना टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, जिसके साथ मैं बातें कर सकता हूँ, जिसके साथ मैं कुछ गेम्स खेल सकता हूँ, तो उसको बड़ी खुशी होती है। तो उसको जब वेलकम करते हैं, रेड ट्रेप सेलर को वेलकम करते हैं, फिर फटाफट खिचड़ी चढ़ा देता है चूल्हे पे, ठीक है, खिचड़ी उसको भी देता है खाने के लिए। फिर एक बड़ा सा क्या करता है, टोबैको, उसको मतलब पान के पत्ते को कट करता है, इतना कट करता है कि वो इन दोनों के लिए इनफ होता था खाने के लिए। उसके साथ अपनी कई बातें शेयर कर लेता था, है ना, कई सीक्रेट्स भी उसके साथ शेयर कर लेता है। वो जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं उसके साथ इतना फ्रैंक हो जाते हैं, उसके साथ गेम्स भी खेलते हैं, ठीक है, एक मेजोलिस नाम का गेम खेलते हैं वो कार्ड्स की हेल्प से, उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं, उसको अपनी बातें बताने लगते हैं। तो बुज़ुर्ग व्यक्ति बताते हैं उसको, रेड ट्रेप सेलर को बताते हैं कि जब वो यंग थे तो वो एक क्या करते थे, एज अ क्रॉफ्टर वो काम करते थे आयरन वर्क्स इंडस्ट्री में, ठीक है। तो बुज़ुर्ग व्यक्ति बताते थे कि जब मैं यंग था तो आई वर्क इन दी एज अ क्रॉफ्टर, ठीक है, वर्क एज अ क्रॉफ्टर कौन होते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ में आपने देखा होगा कि लेबर वर्क होते हैं जिनको मंथ एंड पे या वीक एंड पे क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, तो उसको क्रॉफ्टर बोल सकते हो आप, ठीक है। जो वर्क द पीपल हु वर्क ऑन दी रेंट आर नोन एज क्रॉफ्टर। तो वो उसको बताते हैं कि मैं एज अ क्रॉफ्टर काम करता था, कहाँ पे, रामजोस आयरन वर्क्स में काम करता था, ठीक है। और अब जबकि वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं और लेबर नहीं कर सकते हैं, तो अब उन्होंने एक गाय पाल रखी होती है जो कि उनका सहारा होती थी। तो वो उस गाय के दूध को बेचते थे, ठीक है, उस गाय के दूध को मतलब कि कहाँ पे बेचते थे, क्रीमरी में बेचते, क्रीमरी एक इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे उस गाय के दूध को बेच के अपना खाना घर बार चलाते थे, ठीक है, खाना पीना। और वो उसको फिर बताते हैं कि लास्ट मंथ उनको उस गाय का दूध बेच के टोटल 30 क्रोनॉर्स मिले होते हैं, ठीक है। वो उसको बताते हैं कि लास्ट ही मंथ मुझे 30 क्रोनॉर्स मिले हैं उस काऊ के दूध को बेच के। तो जब ये सब चीज़ें बातें शेयर कर रहे होते हैं रेड ट्रेप सेलर के साथ, तो रेड ट्रेप सेलर के फेस में एक ऐसा सा मतलब आया होता है कि आखिर इसके पास ऐसा मतलब, वो सोचता है, मैं थोड़ा ना कंफ्यूज भी होता है कि आखिर ये बंदा मेरे साथ ऐसी बातें क्यों शेयर कर रहा है। तो फिर बुज़ुर्ग व्यक्ति उठते अपनी जगह से, सामने खिड़की की तरफ जाते हैं, खिड़की पे ना कील, एक मतलब खिड़की की तरफ जाते हैं, वहाँ पे एक कील होता है और कील पे एक पाउच टंगा हुआ होता है। तो वो उस पाउच को वहाँ से उतारते हैं और उस पाउच के अंदर से 3 व्रिंकल्ड क्रोनॉर बिल्स निकालते हैं, ठीक है, 10 क्रोनॉर्स के 3 बिल निकालते हैं, टोटल 30 क्रोनॉर हो गए। और वो उसको फिर दिखाते हैं, ये देखो 30 क्रोनॉर्स मेरे पास हैं जो कि मुझे लास्ट मंथ मिले हैं। और फिर से वो क्रोनॉर्स को उस पैकेट में डाल के विंडो पे टांग देते हैं, ठीक है। फिर वो दोनों सोने के लिए चल जाते हैं। फिर अगली सुबह जो ओल्ड मैन होते हैं उनको जल्दी होती है क्योंकि उनको काऊ का दूध निकाल के बेचना होता है क्रीमरी में। तो जो रेड ट्रेप सेलर होता है वो सोचता है कि जब घर के ओनर ही उठ चुके हैं, जब घर के ओनर ही उठ चुके हैं तो मैं भी सोता हूँ अच्छा नहीं लगता हूँ। हालांकि उसको नींद आ रही होती है वो और सोना चाहता था, लेकिन वो सोता नहीं है। वो सोचता है कि जब घर के ओनर खुद उठ चुके हैं तो मैं भी ऐसे सोता हूँ अच्छा नहीं लगता हूँ। तो फिर वो भी वहाँ से उठ जाता है, ठीक है, उठ जाता है। फिर वो दोनों एक साथ कॉटेज को लीव करते हैं और जो रेड ट्रेप सेलर होते हैं वो थैंक यू बोलते हैं ओल्ड मैन को कि थैंक यू फॉर 1 नाइट शेल्टर एट योर होम, थैंक यू बाय बाय बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर एग्जैक्ट आधे घंटे के बाद वो जो रेड ट्रेप सेलर होता है, चूहे बेचने वाला, जो चूहे पकड़ने के जाल को बेचने वाला जो सेलर होता है, रेड ट्रेप सेलर होता है, वो फिर से उस घर के बाहर आके खड़ा हो जाता है। और इस बार वो गेट से अंदर नहीं जाता है, वो सीधा खिड़की की तरफ जाता है क्योंकि उसको पता था कि जो पैसे हैं वो कहाँ पे हैं, जो क्रोनॉर्स हैं वो कहाँ पे हैं, खिड़की पे हैं, जो मनी है वो उस विंडो पे जो टंगा हुआ पाउच है उसमें है। तो वो डायरेक्ट विंडो की तरफ जाता है ना, और विंडो के कांच को तोड़ के अंदर से पाउच निकाल के उसमें से 30 क्रोनॉर बिल्स अपनी पॉकेट में रख लेता है और उस पाउच को फिर से वहाँ पे टांग देता है और वहाँ से चल जाता है, ठीक है। वो चोर भी था ना, स्टार्टिंग में देखा था कि ही ऑल्सो डू थेवरी, है ना, चोरियाँ भी करता था छोटी मोटी। तो फिर उसने 30 क्रोनॉर्स ले लिए, चुरा लिए। फिर वो सोचता है कि मैं जो है मेन रोड से नहीं जाता हूँ क्योंकि अगर बाई चांस मुझे किसी ने पकड़ लिया तो मुझसे मे बी दे इंक्वायर, मुझसे कोई क्वेश्चनिंग कर ले, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ले या मुझे कोई अरेस्ट कर ले। तो वो मेन रोड से जाने की बजाय कहाँ से जाने का सोचता है, वो सोचता है कि मैं फॉरेस्ट साइड से जाता हूँ, ठीक है। तो वो फॉरेस्ट एरिया के साइड से निकल पड़ता है इंस्टेंट ऑफ मूविंग फ्रॉम द मेन रोड। तो फॉरेस्ट के साइड में जाता है तो पहले कुछ आवर्स में तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आराम से जा रहा होता है जंगल के रास्ते में। लेकिन कुछ समय बाद वो थक जाता है और उसको रियलाइज़ होता है कि मैं जो है फॉरेस्ट को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। उसको कुछ देर में रियलाइज़ होता है कि वो जो है वो एक ही डायरेक्शन में बार बार घूमे जा रहा है। वो बहुत कोशिश करता है, वो बहुत कंसिस्टेंटली कोशिश करता है कि मैं जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करूं। बट वी नो दैट कि जो फॉरेस्ट के जो लैंड्स होते हैं वहाँ पे जो होते हैं वो बहुत जिगजैग होते हैं और
फॉरेस्ट में एकदम स्ट्रेट चलना इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। तो फिर उसको ऐसा रियलाइज़ होता है कि मैं एक ही प्लेस में बार बार घूमे जा रहा हूँ, ठीक है। फिर वो थक जाता है, खड़ा हो जाता है और फिर से उसकी सोच स्टार्ट हो जाती है। वो फिर से सोचने लग जाता है कि अब मैं खुद एक जाल में फंस चुका हूँ, ठीक है। मैं खुद ये क्रोनॉस के चक्कर में, क्रोनॉस एज अ चारा बोल सकते हैं हम उसको, है ना, क्रोनॉस के लालच में आके मैं खुद एक ट्रैप में फंस चुका हूँ, है ना। उसको ऐसा रियलाइज़ होता है कि अब मेरी बारी आ गई है, मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, ठीक है। तो मैं इस ट्रैप में फंस चुका हूँ। फिर इतने में वो थक के बैठ जाता है, ठीक है। शाम हो रही होती है, रात हो रही होती है, ठंडी भी होती है बहुत। तो उसको ना लोहा पीटने की आवाज़ आती है एक साइड से। जब उसको लोहा पीटने की आवाज़ आती है, वो फट से उठ जाता है और उस डायरेक्शन को फॉलो करता है जहाँ से उसको आवाज़ आ रही होती है। तो ऐसे ही फिर वो सोचते कि मैं वहाँ पे जाके क्या कर सकता हूँ, रात रुक सकता हूँ, ठीक है। उसको एक रे ऑफ होप मिली, है ना, जंगल में जहाँ पे वो रास्ता भटक चुका है, जिस फॉरेस्ट को वो क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, उसको वॉइस आती है। तो उस वॉइस को फॉलो करके वहाँ पे पहुँचता है। तो वो वॉइस आ रही होती है रामजोस आयरन मिल से, ठीक है। वो वॉइस कहाँ से आ रही होती है, रामजोस आयरन वर्क्स में, जहाँ पे कि वो जो बुज़ुर्ग व्यक्ति थे वो कभी क्या करते थे, जब यंग थे तो वो वहाँ पे क्या करते थे, काम करते थे। तो वो कहाँ से आ रही होती है, रामजोस आयरन वर्क्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ स्पेलिंग, दैट वॉज रामजोस आयरन वर्क्स। तो वहाँ पे जब वो जाता है तो कोई उसको नोटिस नहीं करता इतना, क्योंकि सब एवरीबडी वॉज बिजी इन देयर टास्क, सब अपने काम में बिजी होते हैं, तो कोई उसको नोटिस नहीं करता रेड ट्रैप सेलर को। तो रेड ट्रैप सेलर क्या करता है, अंदर जाता है, वहाँ पे फायर जल रही होती है, फायर के पास में जाकर लेट जाता है, सो जाता है आराम से। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद ना उस आयरन वर्क्स के जो ओनर होते हैं, जो रामजोस आयरन वर्क के ओनर होते हैं, ओनर कौन होते हैं, आयरन मास्टर। वहाँ पे आयरन मास्टर पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको नोटिस करते हैं कि उस फायर के पास में कोई लेटा हुआ है, कोई सो रहा है, ठीक है। तो वो जाते हैं उसके पास, उसकी हैट उठाते हैं, उसकी टोपी उतारते हैं और देखते हैं। तो फिर उसको वो बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, अरे नील्स और तुम हो। अब आयरन मास्टर को क्या लग रहा है कि ये जो बंदा है ये मेरा पुराना जानने वाला है, या मेरा पुराना दोस्त है, ठीक है। वो बोलते हैं नील्स ऑल्फ, है ना, उसको लगता है कि ही इज़ माई ओल्ड एक्वेंटेंस, ये मेरा पुराना जान पहचान वाला है, मेरा दोस्त है। वो उसको बोलते हैं कि तुमने अगर मतलब कि अपनी जॉब रिटायर नहीं की होती, वो उसको कैप्टन समझता है, ठीक है, कैप्टन समझता है। वो बोलता है कि अगर तुमने अपनी जॉब रिटायर नहीं की होती तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। अब तुम मेरे घर चलो, तुम वहाँ पर रह सकते हो, रुक सकते हो जितना टाइम तुम चाहो, ठीक है। तो रेड ट्रैप सेलर जो होता है वो जब आयरन मास्टर उसको बोलते हैं नील्स ऑल्फ, जब उसको मतलब बोलते हैं एज अ फ्रेंड के, है ना, जब इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, तो आयरन मास्टर कुछ भी नहीं बोलता है, ठीक है। जो वो होता है ना रेड ट्रैप सेलर, वो कुछ भी नहीं बोलता है ना। वो चाहता तो बता सकता था कि नहीं मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता, वो क्लियर नहीं करता इस मिसअंडरस्टैंडिंग को। वो बोलता चलते रहने दो मिसअंडरस्टैंडिंग। अब ऐसा क्यों कर रहा है, उसको लगा कि अगर ये मुझे अपना पुराना दोस्त समझेगा तो शायद ये मुझे और क्रोनॉस दे दे, शायद मुझे इससे एक कपल ऑफ क्रोनॉस मिल जाए। इसलिए वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को मिसअंडरस्टैंडिंग ही रहने देता है और उसको नहीं क्लियर करते कि आई एम नॉट योर ओल्ड एक्वेंटेंस और आई एम नॉट योर फ्रेंड, ठीक है। तो आयरन मास्टर फिर इसको बड़ा कन्विंस करते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, है ना, नेक्स्ट क्रिसमस, अगले दिन क्रिसमस ईव है, कल सुबह क्रिसमस है, तो तुम हमारे साथ सेलिब्रेट करना और जितना टाइम चाहो तुम हमारे साथ रुक सकते हो। लेकिन फिर ये जो होता है रेड ट्रैप सेलर, इसको डर लग जाता है कि अगर बाई चांस मैं पकड़ा गया तो मेरी शामत आ जाएगी। तो वो मना करता है कि नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ, सॉरी मैं नहीं आ सकता हूँ। आयरन मास्टर बड़ा कन्विंस करते हैं लेकिन वो नहीं जाता है। फिर उसके बाद जो आयरन मास्टर होते हैं वो वहाँ से चला जाते हैं, ठीक है। और आयरन मास्टर के फेस पे एक अजीब सी स्माइल होती है, ठीक है। तो अब क्यों होती है, क्योंकि वो जाके अपनी बेटी को भेजने वाले होते हैं, ठीक है। तो वो घर जाते हैं वापस और अपनी बेटी को भेजते हैं। बेटी कौन है, एडला विल्मानसन। तो जब एडला विल्मानसन आती है तो जब वो वहाँ पे पहुँचती हैं, अपनी गाड़ी से उतरती हैं, जाती है रेड ट्रैप सेलर की तरफ, तब तक जो रेड ट्रैप सेलर होता है वो फिर से सो चुका होता है क्योंकि उसको नींद आ रही होती है। और एडला विल्मानसन के पीछे एक बंदा, मतलब उसका सिक्योरिटी समझ लो, वो भी आ रहा होता है, उसने हाथ में कोट पकड़ा होता है, ठीक है। तो एडला विल्मानसन देखती है वो सो रहा होता है। तो जो रेड ट्रैप सेलर होता है वो सोता कैसे है, एक आँख खुली और एक आँख बंद रख के सोता था वो, ठीक है। मतलब उसकी ऐसी हैबिट थी कि जब भी वो सोता था उसकी एक आँख हमेशा खुली रहती थी और एक आँख बंद रहती थी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि उसको हर वक्त डर रहता था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, क्योंकि वो चोर था, है ना, चोर भी था, तो उसको हर वक्त ये डर रहता था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ या मेरी चोरी पकड़ी ना जाए, इसलिए वो ऐसा सोता था। तो वो जब वहाँ पे एडला विल्मानसन एंटर होती हैं तो उनको नोटिस करके वो फटाफट उड़ जाता है, ठीक है।
और उसके फेस में एक डर होता है और एक वरी भी होती है, टेंशन भी होती है। तो एडला विल्मैंसन जो होती है वो मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड विमेन होती है, एक्सपीरियंस्ड गर्ल होती है, जो कि बंदे को देख के पहचान जाती थी कि ये कैसा है कैसा नहीं है। तो एडला विल्मैंसन जब उसको पहली साइट में देखती है तो उसको ऐसा नहीं लगता कि ये कोई कैप्टन हो सकता है ना। उसके फेस से उसको लगता है कि ये पक्का कोई चोर है या कहीं से भाग भूग के आया है। एडला विल्मैंसन ऐसा मतलब कि सोचती है, उसको ऐसा पता लग जाता है, ठीक है। लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, वो उसको कन्विंस करती हैं कि आप हमारे साथ आएँ, एटलीस्ट कल क्रिसमस ईव तक आप हमारे साथ रुकें, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप जब चाहे वहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल फ्री होंगे, जैसे फ्रीली हम आपको लेके जा रहे हैं ऐसे ही आप फ्री होंगे, आप वहाँ से कभी भी आ सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो फिर जो रेड ट्रैप सेलर होते हैं वो एग्री कर जाते हैं उसके साथ और फिर उसके साथ चलते हैं। तो जो कोड होता है, जो उसके सिक्योरिटी ने पकड़ा होता है, किसने, एडला विल्मैंसन के सिक्योरिटी ने, वो कोड किसको दे देते हैं, रेड ट्रैप सेलर को। रेड ट्रैप सेलर उस कोड को पहनता है और गाड़ी में बैठ के उनके साथ चल देता है। जब उनके घर में जाता है तो फिर उसको मतलब कपड़े देते हैं नए नए, है ना, आयरन मास्टर के कपड़े दिए जाते हैं उसको, नए शूज़ दिए जाते हैं और वो नहाने के लिए चला जाता है। तो जब वो नहाने जाता है तो एडला विल्मैंसन अपने पापा को बोलती है, आयरन मास्टर को बोलती है कि मुझे तो ये कहीं से भी कैप्टन नहीं लग रहे हैं, है ना, इनके मीन्स इनके फेशियल एक्सप्रेशंस या फिर इनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे किसी भी एरिया से ये आपके फ्रेंड या फिर वो नेल्स ऑल्फ नहीं लग रहे हैं। तो फिर उसके पिताजी क्या बोलते हैं, आयरन मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें अभी ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इनकी क्लॉथिंग की वजह से मे भी लग रहा हो कि कपड़े फटे पुराने, इसलिए तुम्हें लग रहा हो। अभी जब ये नहा के आएंगे तो तुम इनको देखना, ठीक है, ही इज़ नील्स ऑल्फ, है ना, तुम फिर कहोगी हाँ ही इज़ अ कैप्टन। तो थोड़ी देर में वो बाहर आता है तो अब तो रोशनी भी होती है, ठीक है, और उसने कपड़े भी पहले नहा धो के आए होते हैं। अब आयरन मास्टर क्या हो जाते हैं, फट से पहचान जाते हैं कि ये बंदा मेरा दोस्त नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम तो मेरा दोस्त हो ही नहीं, तो तुम हमारे साथ ऐसे क्यों आए, ठीक है। वो बोलते हैं कि मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, अभी शेरिफ को बुलाता हूँ कि तुम यहाँ से पकड़ के लेके जाए, तुम कोई चोर हो। तो फिर जो रेड ट्रैप सेलर होता है वो गुस्से में मेज को मुक्की मारता है, मेज को, और बोलता है कि मैं आपके साथ आ भी नहीं रहा था, आप लोग मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती लेके आए हो, ठीक है। तो फिर जो आयरन मास्टर होते हैं वो बोलते चलो ठीक है मैं पुलिस को नहीं बुलाता हूँ, लेकिन अब जब हमें सच्चाई पता चल चुकी है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो फिर आयरन मास्टर गेट खोल देते कि तुम अब यहाँ से जाओ। तो लेकिन जो एडला विल्मैंसन होती है वो गेट को बंद कर देती है, बोलती है नहीं पिताजी आप रुकिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये बंदा यहाँ से जाए। वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि जिस बंदे से हमने प्रॉमिस किए हैं कि हम उसके साथ एक क्रिसमस की ईव सेलिब्रेट करेंगे, एक क्रिसमस की शाम हम जिसके साथ सेलिब्रेट करेंगे, हमने उससे प्रॉमिस किया हुआ है, हम जिसको खुद अपने घर में लेके आए हैं, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से ऐसे जाए, ठीक है। इसको आप रुकने दीजिए एक शाम के लिए, कल क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद ये जा सकते हैं। तो उसके फादर उसको बोलते हैं नहीं मतलब कि ये चोर है, जब हमें सच्चाई पता चल चुकी है, इट वॉज अ मिस्टेक कि आई थॉट हिम एज माई फ्रेंड बट नाउ एज वी कम टू नो, तो हम इसको कैसे रहने दे सकते हैं। लेकिन एडला विल्मैंसन कैसे भी अपने फादर को कन्विंस करती हैं, ठीक है, और गेट को बंद कर देती हैं। फिर उसके पापा उसको एक मतलब बोलते हैं कि तुम देख लो बाद में तुम्हें अपने इस बात पे या अपने डिसीजन में पछतावा ना करना पड़े। तो एडला विल्मैंसन कुछ नहीं बोलती नहीं मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा, पछतावा नहीं होगा अपने डिसीजन पे। तो फिर वो रेड ट्रैप सेलर का हाथ पकड़ के मेज की तरफ लेके जाती है और बोलती है कि चलो तुम अपना खाना स्टार्ट करो। तो वो खाना खाता है और रेड ट्रैप सेलर एक भी शब्द नहीं बोलते, वो सिर्फ एडला विल्मैंसन की तरफ देखते रहता है कि आखिर इसने मेरी साइड क्यों ली, या फिर ये मुझे इतना क्या कर रही है, ये मेरी साइड इतनी क्यों ले रही है, या इसने मुझे यहाँ पे रुकने के लिए क्यों मतलब कन्विंस किया अपने फादर को, इसने क्यों एडवोकेट किया, मुझे क्यों डिफेंड किया, क्यों इंटरसीडेड किया मेरे लिए। तो उसको सिर्फ देखते रहता है। तो जो रेड ट्रैप सेलर होता है वो रुकता है उनके घर में। अगले दिन क्रिसमस की शाम होती है। जो रेड ट्रैप सेलर होता है, जो गेस्ट, अब उनके लिए गेस्ट हुआ, तो ये जो गेस्ट होता है ये इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है, मतलब कि ज़्यादातर सोता ही रहता था, मतलब ऐसा लगता था जैसे सदी से सोया ही नहीं है ना। ये सुबह इसको उठाया गया, खाना खाने के बाद फिर से जाके सो गया, फिर दोपहर को इसको उठाया गया कि आओ खाना खा लो, खाना खाने के बाद फिर से सो गया। फिर जब क्रिसमस की ट्री को लाइट करना था, लाइटिंग करनी थी, तब इसको उठाया गया, वो आता है लाइटनिंग फंक्शनिंग को देख के फिर से जाके सो जाता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब सोते ही रहता था जैसे कि कहीं टाइम से सोया ना हो। फिर शाम को क्रिसमस का खाना होता है, खाना खा के तो ये सबको थैंक यू बोलता है, ठीक है, थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पे रुकने दिया, और ऐसा सबको थैंक यू बोलते हैं। फिर जाके सब लोग क्या कर जाते हैं, सो जाते हैं, ठीक है, क्रिसमस के अगले दिन।
तो जो एडलेवन मैनसन, जब वो थैंक यू बोलता है सबको, तो एडलेवन मैनसन उसको बोलती है कि जो तुमने अभी कपड़े पहने हुए हैं आयरन मास्टर के, ये कपड़े तुम एज ए क्रिसमस गिफ्ट समझ के अपने पास रखो। ये जो कपड़े हैं, ये शूज़ हैं, है ना, ये तुम एज ए क्रिसमस गिफ्ट समझो आयरन मास्टर की तरफ से, अब ये तुम्हारे हो चुके हैं, ठीक है। जो बिलोंगिंग्स तुमने पहने हुए हैं, जो चीज़ें तुमने आयरन मास्टर की पहनी हुई हैं, अब वो तुम्हारे लिए एज ए क्रिसमस गिफ्ट है, अब तुम उसको अपने पास रख सकते हो, ठीक है। फिर सब सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जो आयरन मास्टर और उनकी जो बेटी होती है एडलेवन मैनसन, वो चर्च में जाते हैं, ठीक है। जब वो चर्च में जाते हैं तो वहाँ पे उनको एक पोस्टर पढ़ के या फिर ऐसे पता चलता है कि एक ओल्ड व्यक्ति, जो उनकी आयरन वर्क्स में जो पहले एक व्यक्ति काम करते थे, उनके घर से 30 क्रोनर्स की क्या हो चुकी है, चोरी हो चुकी है। और चोर का डिस्क्रिप्शन उसमें दिया होता है कि वो एक रेड ट्रैप सेलर है, ठीक है। तो फिर ये दोनों समझ जाते हैं कि ये बंदा वही है जो कि हमारे घर में रुका हुआ है। तो वो फटाफट वहाँ से गाड़ी में निकल जाते हैं ना, घर में आने के लिए। तो रास्ते में जो आयरन मास्टर होते हैं अपनी बेटी को बोलते हैं कि मैं तो सोच रहा हूँ कि घर में हमारे जो सिल्वर स्पून्स पड़े हैं वो बचे होंगे या नहीं बचे होंगे। तो जैसे वो घर में पहुँचते हैं, गाड़ी रुकी भी नहीं होती है, तो आयरन मास्टर फटाफट अपने सिक्योरिटी से पूछते हैं, ठीक है, अपने फटाफट सिक्योरिटी से पूछते हैं कि वो जो बंदा है यहाँ पे वो चला गया या है अभी भी। तो वो बोलते हैं कि हाँ वो तो चला गया यहाँ से। तो फिर वो आयरन मास्टर बोलते हैं कि क्या उसने यहाँ से कुछ चुराया वुराया तो नहीं, कहीं चुराया वगैरह तो नहीं उसने कोई चीज़, है ना। तो जो सिक्योरिटी बोलते हैं नहीं उसने कोई चीज़ नहीं ली है यहाँ से, बल्कि कुछ लेने के बजाय वो यहाँ पे कुछ छोड़ के गया है। वो एक पैकेट छोड़ के गया होता है, किसके लिए, एडलेवन मैनसन के लिए। तो वो उस पैकेट को एडलेवन मैनसन को देता है। तो जैसे ही वो एडलेवन मैनसन उस पैकेट को पकड़ती हैं, वो खुल जाता है, क्योंकि उसकी जो पैकिंग होती है वो इतनी बेकार पैकिंग की होती है उस पैकेट की कि वो हाथ लगाया ही छूने से ही क्या हो जाता है, पूरा पैकेट खुल जाता है। उस पैकेट को देख के एडलेवन मैनसन के फेस में एक स्माइल आती है। और उस पैकेट के अंदर होता क्या है, उसमें क्या होता है, 30 क्रोनर्स के बिल, मतलब 30 क्रोनर्स होते हैं, और एक लेटर होता है, और एक रेड ट्रैप होता है, ठीक है, एडलेवन मैनसन के लिए। और वो लेटर में क्या लिखा होता है, वो बोलता है कि मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि आप मेरे लिए इतना काइंड रहे। मैं कैप्टन नहीं हूँ, आपको मेरी रियलिटी भी पता चल गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मेरी इतनी रिस्पेक्ट की, मेरे प्रति आप इतने काइंड रहे, है ना। तो मैं भी आपको निराश नहीं करूँगा, मैं भी नहीं चाहूँगा कि आप मेरी वजह से शर्मिंदा हो, कि मैं भी नहीं चाहता कि जब आपको पता चले कि मैं एक चोर हूँ आप शर्मिंदा हो। तो मैं ये 30 क्रोनर्स यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, आप इनको उस बुजुर्ग व्यक्ति तक पहुँचा देना। और अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, ठीक है। और फिर वो बोलते कि आपने मुझे एज अ कैप्टन रखा, तो मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ आज कि मैं भी कैप्टन एज अ कैप्टन रहूँगा, कभी अब आगे से कभी चोरी नहीं करूँगा, ठीक है। और वो बोलते हैं कि ये जो वो बोलते हैं कि मैं जो हूँ एक पुअर क्या हूँ, वेंडरर हूँ, है ना। तो बोलते हैं कि ये जो रेड ट्रैप है ये आपके लिए एक गिफ्ट है, एक मतलब कि एक गरीब व्यक्ति की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है रेड ट्रैप, है ना, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और मतलब मैं जो हूँ, अपने आप को चूहा बोलता है कि ये जो रेड ट्रैप है ये एज अ क्रिसमस प्रेजेंट है आपके लिए, मेरे से चूहे की तरफ से आपके लिए है ये रेड ट्रैप, है ना। उसमें रेड ट्रैप भी होता है ना पाउच में, तो बोलते हैं ये मेरे मतलब मैं अपने आप को चूहा बोलते हैं कि मेरी तरफ से आपके लिए ये क्रिसमस प्रेजेंट है ना। और फिर वो बाद में लास्ट में ना एक साइन करता है, ठीक है। साइन कैसे करता है, अपना नाम, रेड ट्रैप अपना नाम क्या लिखता है वो लेटर के लास्ट में, जहाँ पे उसने मैसेज किया होता है, तो उसमें मतलब एक लेटर होता है ना जिसमें सब कुछ लिखा होता है, लास्ट में साइन कैसे करता है, कैप्टन वॉन स्टेल, है ना। क्या लिखता है वो, कैप्टन वॉन स्टेल, मतलब कि अपने आप को कैप्टन लिखता है, ठीक है। और प्रॉमिस करता है कि मैं अब क्या करता हूँ, चोरी नहीं करूँगा। तो इससे क्या होती है, उसकी लाइफ मतलब चेंज हो जाती है। एंड द चैप्टर एंड्स ओवर हेयर, ठीक है। आई जस्ट होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया हो। काफ़ी इजी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इस चैप्टर में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई जस्ट होप कि वो चैप्टर इज़ क्लियर टू ऑल। और इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन लिस्ट है सारे चैप्टर्स की, वो आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएगी। होप यू ऑल गाइज विल सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट्स इफ़ नेसेसरी। आपको कोई सजेशंस देने हों कि मुझे ये इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए या फिर ये चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए अपनी वीडियो में, सो यू कैन सजेस्ट मी दोज ऑल थिंग्स एंड रेस्ट। आई जस्ट होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स, है ना। सबको चैप्टर समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशंस, और डू यू लाइक द चैप्टर द रेड ट्रैप, आपको आ गया है अच्छे से, वेल एंड गुड। गुड लक फॉर द बोर्ड्स, ऑल द वेरी बेस्ट, and thank you for listening my video, thank you for seeing my video, thank you so much.